वृंदावन की महिमा और वृंदावन की पवित्रता से मैं आपको अवगत करवा रही थी। तो भगवान ने अपने आप ही मुझे नैतिक मूल्य और अपने जीवन की सच्चाई से और अपने जीवन की पवित्रता से भी अवगत कराना चाहा, क्योंकि हमारी हमारी ज़िंदगी में हर वो वस्तु, हर वो सृष्टि के तत्व, हर परमात्मा के तत्व अहम भूमिका निभाते हैं। चाहे वो कोई धाम हो, चाहे वो हमारा रोज़मर्रा की ज़िंदगी हो, चाहे हमारे चारों तरफ जो भौतिक साधन हो। अगर हम इन सब चीज़ों को नहीं समझेंगे, अगर हम धर्म के प्रति आसक्त नहीं होंगे, अगर हमारे अंदर पवित्रता नहीं होगी, स्वच्छता नहीं होगी, ईर्ष्या द्वेष नहीं होगा, तब तक हम धामों की पवित्रता और भगवान के अंदर की जो सौंदर्यता होती है उसको समझ ही नहीं पाएंगे। और इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमें अपने आप को अपने आप में ही देखना है। और ना ही अगर हम धामों में जाते हैं तो हमें वहाँ की वैभवता को नहीं देखना, वहाँ की भौतिक वस्तुओं को नहीं देखना, उस धाम की पवित्रता को देखना है, उस धाम की स्वच्छता को देखना है और उस धाम की जो महत्व है उसको देखना है। आज अगर हम वृंदावन में जाते हैं तो हम यमुना के किनारे पे भगवान की बंसी को सुनते हैं, तटीय स्थान में भगवान को देखते हैं। अगर हम उन भावों से जाएंगे तो भगवान हमें आज भी दर्शन देते हैं। और अगर हम माया के रूपी जाल में फंस जाते हैं तो हमें माया ही माया दिखती है, परमात्मा नहीं दिखते हैं। क्योंकि एक बार मैं भी परमात्मा को पाने के लिए ही वृंदावन गई थी, तो भगवान ने मेरे को माया रूपी तत्व से अवगत करवाया वृंदावन में ही। और वृंदावन की माया को भगवान ने मेरे को 3 महीने तक अवगत कराता रहा। 3 बार मैं जब वृंदावन गई तो वृंदावन की माया से अवगत कराया। तो मैंने एक किताब लिखी है अपनी, भागवत जी में रिसर्च किया है, तो उसमें मैंने माया रूपी तत्व के विषय पे लिखा है और उसमें पूरा वृंदावन की माया के विषय में लिखा है और मुझे राधा रानी ने ही बताया। तो और सीधा मेरा हाथ फिर उसके बाद बरसाना वाली राधा रानी ने ही पकड़ा, लाडली जू ने ही पकड़ा, प्रिया जू ने ही पकड़ा। क्योंकि हम अगर वृंदावन जाते हैं तो वृंदावन में इतनी माया है, इतनी वैभवशाली माया है कि अगर हम उसके जाल में फंस गए तो उसके जाल में ही फंसते रह जाएंगे। तो हम उसके जो स्थान है, उसके जो पवित्र स्थान है, उसके विषयों में जान ही नहीं पाएंगे, पहचान ही नहीं पाएंगे। आज मैं आपको वृंदावन के इतने चमत्कारों से बता सकती हूँ जो मेरे साथ हुए। लेकिन भगवान कहता है कि आपके